डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, इस बिजनेस की सच्चाई क्या है, लोग इस बिजनेस के बारे में बताने से क्यों कतराते हैं, लोग इस बिजनेस में काम करना क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग में इतनी निगेटिविटी है, क्या है इसकी वजह। डायरेक्ट सेलिंग आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस है। क्यों? अगर आज आप दूसरी कंट्रीज को देखें, जो कंट्रीज आज डेवलप है, उन सभी कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अधिक प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है। जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक यह बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि यह बिजनेस लोगों पर डिपेंडेड है। जब तक लोग खाते रहेंगे, नहाते रहेंगे, कपड़े पहनते रहेंगे, तब तक यह बिजनेस आ रहेगा। आपने इंडिया में कुछ लोग इसे फंसने फंसाने का काम कहते हैं, और कुछ लोग यह मानते हैं कि जिनके पास करने को कोई काम नहीं होता वे लोग ये काम करते हैं। मैं उन सारे लोगों से सहमत हूँ, क्योंकि उन लोगों तक इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज नहीं पहुँच पाई है। हम लोगों की जिम्मेदारी है इतनी पावरफुल और ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के बारे में लोगों को समझाएं। दुनिया में कुछ ऐसे भी काम है जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब कितना यूज करते हैं, इसके लिए आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो जरा सोचिए, जबकि फेसबुक दुनिया के 10 टॉप 10 बिजनेस में आता है, कमाई के मामले में कुछ हमसे पैसा नहीं लेता है, तो कमाई कैसे करता होगा। कुछ लोग सोचते हैं कमाता होगा कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं डाटा हम लोग जो यूज करते हैं उससे कमाता है। डाटा का पैसा सिम वाले को जाता है, जिसका सिम हम लोग यूज करते हैं, चाहे एयरटेल का हो या जियो का। ना ही जानते हैं हम लोग और नहीं जानना चाहते हैं आखिर कमाई कैसे होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री कैसे चलती है और कैसे बनती है। किसी भी नई इंडस्ट्री को चलने के लिए 4 फेज से गुजरना होता है। पहला जो फेज होता है निगेटिव फेज, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फेज में है। ये फेज हर नई इंडस्ट्री को झेलना पड़ता है। तो मार्केट में नया बिजनेस आता है तो लोग उसे पहले ठीक से समझ नहीं पाते हैं और अनदेखा कर देते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर के साथ हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ हुआ, टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ हुआ। पहले ना तो लोग बैंक में पैसा जमा करते थे और ना ही इंश्योरेंस लेते थे, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं थी, लोग डरते थे, किसी पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन आज देखिए, यही इंडस्ट्री है जिसके लिए कल्पना करना असंभव है। जब नई नई प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ तो 95% लोगों ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस वक्त भी 5% लोगों को विश्वास था। वही 5% लोग दुनिया में आगे हैं। आज हर चीज प्लास्टिक का है, जग हो या बाल्टी, कुर्सी हो या टेबल, खिलौना हो या फ्रिज, यहाँ तक कि डोर भी अब प्लास्टिक के हैं, जो कि आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। आज डायरेक्ट सेलिंग निगेटिव फेज में है, इसलिए इतनी सारी निगेटिविटी है। और जब पॉजिटिव फेज की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, नेगेटिव फेज में होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री में कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। दूसरा जो किसी इंडस्ट्री के फेज करना होता है, दूसरा फेज होता है पॉजिटिव फेज में। वहां टाइम होता है जब लोगों का इस इंडस्ट्री पर ट्रस्ट बनने लगता है, क्योंकि यह आसपास में वही देख रहे होते हैं जो लोग उस समय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे होते हैं, अनदेखा कर रहे होते हैं। जब ये रिजल्ट देखने के बाद दिलचस्पी लेने लगते हैं और आपका काफिला और बनने लगता है, रिजल्ट और बनने लगता है, दिलचस्पी और वे लोगों के को बनने लगती है। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ हुआ। बैंक का वैल्यू, बैंकिंग वैल्यू तब पता चला होगा लोगों को जब किसी का पैसा घर में सुरक्षित नहीं रहा होगा। इंश्योरेंस के वैल्यू लोगों को तब पता चला होगा जब किसी का एक्सीडेंट होने के बाद उसके घर वालों को पैसा मिला होगा। तीसरी जो किसी भी इंडस्ट्री का फेज होता है वो होता है ग्रोथ फेज। जब तक एक बार लोगों को इंडस्ट्री पर भरोसा होने लगता है तो उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है। तो ऐसे फेज में लोगों को ज़्यादा समझा नहीं होती है, और जब तक कोई कंपनी ग्रोथ के फेज में ही नहीं आती है तब तक लोग उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते।
और जैसे कंपनी ग्रोथ फेज में एंटर करती है, लोग उसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ना और काम करना कर देते हैं। चौथी और आखिरी फेज में इंडस्ट्री को इसे गुजरना ही होता है, कंपटीशन फेज। हर इंडस्ट्री के अंदर एक वक्त ऐसा आता है जब कंपटीशन बनने लगता है, जब इंडस्ट्री की कंपनी की ग्रोथ को देखकर ज़्यादा लोग कंपनी के साथ जुड़ना और काम करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोग अपने प्रॉफिट के चक्कर में कंपटीशन होने लगता है, फिर चाहे कोई सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो या ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल हर सेक्टर में हाई लेवल कंपटीशन है। यह टाइम हम सबके लिए बेस्ट टाइम है इस इंडस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए और इसे करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फिक्की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मार्केट 6000 करोड़ का आका गया है। आज तक जितना हुआ है उसको देखते हुए फिक्की ने डिक्लेयर किया है डायरेक्ट सेलिंग 2020 से 2025 तक 645 अरब तक की हो जाएगी। उसको इस वक्त को जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया और सिंगापुर जैसे बहुत बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत हद तक अपना लिया है और वहां के सिटीजन बहुत ही जागरूक है। और बदलाव के बिना साथियों तरक्की नहीं की जा सकती। और जो लोग अपने सोचने का तरीका नहीं बदलते हैं, वह लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल पाते हैं। नोकिया, कोडक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले लोग भी अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाए, इसीलिए अपनी शानदार शुरुआत के बाद भी वह वक्त के साथ इतिहास के पन्ने बन गए। इन तमाम बातों से एक बात अवश्य बताना चाहता हूँ, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बदलना तो तय है, जो वक्त से पहले बदल गया उसकी जिंदगी बदल गई, और जिसको वक्त ने बदल दिया और जिनको वक्त ने बदल दिया उनकी भी जिंदगी बदल गई। अगर वक्त से पहले बदल गए तो ठीक है, वरना